हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का डीपीपी सेकंड का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हमारा बच्चों पहला सवाल कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो देखो बच्चों, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर क्रॉस एफ। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला है। आर क्या है बेटा? लेंथ होती है यहाँ पे, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है? एल। और फोर्स की जो डायमेंशन है दैट इज एम एल टी माइनस टू। क्लियर है? अब इसमें बेटा एल का मल्टीप्लाई होगा तो ये डायमेंशन आ जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है? ये आपका टॉर्क का डायमेंशन आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड आपसे बेटा पूछा गया है इफ सी एंड आर डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी इंटू आर इज। सी इंटू आर का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस बेटा, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q इक्वल्स टू C इंटू V। क्लियर है? जहां पे Q आपका चार्ज होता है और V आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जानकारी के लिए आप लोगों को यह भी बता देता हूं, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है दैट इज फेराड। क्लियर है? आगे के लिए भी आप याद रखना। ठीक है बेटा, इसके कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन आती है दैट इज M माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 एंड ए की पावर प्लस 2। ठीक है? और यहीं आप अगर रेजिस्टेंस की डायमेंशन देखेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है? यहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस, I आपका करंट है और R बेटा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम। क्लियर है? और इसकी आप डायमेंशन लिखेंगे बेटा रेजिस्टेंस की तो है M L टू T माइनस 3 एंड A माइनस 2। क्लियर है? और आपसे पूछी किसकी है? C इंटू R। मतलब आप कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? रेजिस्टेंस में। तो चलिए लिखते हैं बेटा, ये पावर माइनस होती है, उसका मतलब अपॉन में होता है, तो पहले C की लिखते हैं। M अपॉन में है तो 1/m लिख देते हैं इनटू L भी बेटा अपॉन में, क्योंकि पावर माइनस 2 है तो 1/l स्क्वायर इनटू T की पावर 4 इनटू A की पावर 2। क्लियर है? इनटू मल्टीप्लाई किया गया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या है बेटा? M L2 इंटू टी की पावर बेटा -3 है तो क्या 1/t³ लिख दूं इंटू ए की पावर -2 है तो 1/a स्क्वायर। क्लियर है? अब कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां से बच्चों m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? और यहां से t³ से ये वाला t चला जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी बेटा C इंटू आर की जो डायमेंशन आई है, C इंटू आर की डायमेंशन आपकी होगी t की पावर 1 या फिर t। क्लियर है? तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए क्या दिया गया है? C इंटू आर इक्वल्स टू m0 l0 t की पावर 1। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसका निकालना है बेटा आपको? एंगुलर मोमेंटम। बेटा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला होता है m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। क्लियर है?
बेटा m आपका मास है तो m की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल M। r क्या है आपकी लेंथ, तो L। v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है lt माइनस 1। तो आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ जाएगी m L2 t माइनस 1। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, m L2 t माइनस 1। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछ रहा है द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। किसकी डायमेंशन पूछिए बेटा आपसे, स्ट्रेस की। बेटा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स की बेटा डायमेंशन आपकी क्या है, एम एल टी माइनस 2 और एरिया की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। डायमेंशन किसके सेम है ये बताना है। तो हम लोग बेटा एक एक क्वांटिटी को चेक करते हुए चलते हैं, उससे हमें बाकी क्वांटिटीज का भी डायमेंशन पता चल जाएगा, और जिनका सेम हो गया उसको हम करेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। शुरू करते हैं ए से। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या दिया गया है बेटा, इंपल्स। बेटा इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ डेल्टा टी, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 इंटू टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। तो बेटा इसकी जो डायमेंशन आती है दैट इज एम एल टी माइनस 1। क्लियर है? चलिए सरफेस टेंशन को देखते हैं। बेटा सरफेस टेंशन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है एफ फोर्स अपॉन लेंथ। बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स का डायमेंशन आएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल। क्लियर है? एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जो डायमेंशन निकल के आता है दैट इज एम टी माइनस 2। तो पहला तो बेटा इंपल्स का आ रहा है एम एल टी माइनस 1 और इसका एम टी माइनस 2, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं बी। बी ऑप्शन कह रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बेटा इसका अभी निकाला था हमने, क्या लिखा था, L इक्वल्स टू एम आर क्रॉस वी, ये इसका बेटा फॉर्मूला है। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, L इक्वल्स टू मास m इंटू लेंथ L और इसका एल टी माइनस 1। तो ये आ गया था बेटा आपका एम एल टू टी माइनस 1। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम के साथ कौन दिया गया है बेटा, वर्क दिया गया है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा बेटा एल, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। तो यहां पे भी देख सकते हैं एम एल टू टी माइनस 1 एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है और वर्क का जो है वो है एम एल टू टी माइनस 2। तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं थर्ड और फोर्थ की तरफ। थर्ड हमारा क्या दिया गया है बेटा, सी। थर्ड हमारा दिया गया है वर्क। क्लियर? वर्क का डायमेंशन अभी हमने निकाला, कितना है बेटा, एम एल टू टी माइनस 2। क्लियर है? और इसके साथ कौन है, टॉर्क। टॉर्क का देखते हैं बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टू टी माइनस 2 इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब लेंथ है तो एल हो जाएगा। इसका डायमेंशन आ जाएगा बेटा एम एल टू
T-2। क्लियर है? यहां पे बेटा वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन कैसी आ गई? सेम। तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पर यहां पे हम लोग एक बार यंग्स मॉडुलस और एनर्जी का भी डायमेंशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो चलिए डी वाला देखते हैं। डी क्या दिया गया है बेटा आपको? यंग्स मॉड्यूलस। बेटा यंग्स मॉड्यूलस का जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है? बेटा स्ट्रेन तो यहां पे क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। और स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? स्ट्रेन का बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, पर वो लेंथ से लेंथ कैंसल आउट हो जाती है। यहां पे हम सिर्फ डायमेंशन निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट F बाई ए लिया है। क्लियर है? फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, डायमेंशन आ जाएगा आपका ML-1T-2। क्लियर है बच्चों? अगला देखते हैं एनर्जी का। एनर्जी बेटा आप कोई सी भी ले सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, जो भी आपकी लेने की इच्छा है। यहां पे हम एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ mv स्क्वायर। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हाफ मास। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूज है नहीं बच्चों। तो यहां पे हम किससे निकाल लेते हैं? m मास इनटू बेटा यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और इसका स्क्वायर, तो आपका डायमेंशन आ जाएगा आपका ML-2T-2। क्लियर है? तो यहां पे भी चेक कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस का क्या है? ML-1T-2 और इसका है ML-2T-2। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो भी इनकरेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे पूछा गया है सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशन आर सेम। बेटा इसमें से किसकी डायमेंशन सेम है हमें ये बताना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग प्रेशर से। क्लियर है? बेटा यहां पे प्रेशर का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे पहला प्रेशर इक्वल्स टू F बाई ए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बेटा MLT-2 अपॉन L स्क्वायर। इससे बेटा ये कैंसिल आउट, आपका डायमेंशन आ जाएगा प्रेशर का ML-1T-2। ठीक है? स्ट्रेस का देखते हैं। स्ट्रेस बेटा सेम फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा? MLT-2 अपॉन L स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा ML-1T-2। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जिसका डायमेंशन सेम है दैट इज ए, प्रेशर एंड स्ट्रेस। बाकी भी चेक कर लेते हैं। बी क्या दिया गया है? स्ट्रेस। तो बेटा स्ट्रेस का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, दैट इज ML-1T-2। क्लियर है? स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन तो हमारे पास कैसा है? डायमेंशन लेस। क्लियर है? सी तो ये भी गलत है। सी क्या है बेटा हमारे पास? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? सेम F बाई ए। तो इसकी डायमेंशन होगी आपकी ML-1T-2। फोर्स का बेटा हम लोग निकाल चुके हैं, फोर्स का फॉर्मूला Mn2a और डायमेंशन होती है इसकी ML-T-2। क्लियर है? डी बेटा पावर को अगर देखें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या लिख सकते हो बेटा आप?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बच्चों, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l अपॉन टाइम क्या हो जाएगा बेटा, t। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा आपका m l इंटू l स्क्वायर। बेटा t ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t की पावर -3। ये डायमेंशन आ जाता है आपका पावर का। और फोर्स का तो हम जानते ही हैं, फोर्स का हो जाएगा m l t-2। क्लियर है? तो डी ऑप्शन भी, सी और डी भी इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, m-1l3t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। बेटा पहले तो आपको ये याद हो जाना चाहिए अब तक कि m-1l3t-2 आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। निकाल के भी देख लेते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो ए सबसे पहला क्या दिया गया है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का बेटा कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला देख लेते हैं जहां से, जैसे हमें पता है F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, पहले पूरे फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लिख लीजिए। मतलब मैं इस पूरे फॉर्मूले को जी के टर्म्स में लिख लेता हूं, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। क्लियर है बेटा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 इंटू आर क्या है बेटा, रेडियस है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l स्क्वायर पावर 2 है, और m मास है, m इंटू m क्या हो जाएगा बेटा, m स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा g, बेटा एक m से एक m कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा तो एक m माइनस का, तो m-1 l3t-2। ये डायमेंशन आपके पास आ जाता है किसका, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। तो फर्स्ट आपका आंसर है। एक काम करते हैं, बाकी के भी हम लोग डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही आपको फॉर्मूलेस भी याद रहेंगे और उनके डायमेंशंस भी इजीली आपको याद रहेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं किससे, प्लैंक्स कांस्टेंट से। तो बी आपको क्या दिया गया है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का बेटा अगर हम फॉर्मूला देखें तो प्लैंक्स कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। क्लियर है? जहां पे आपकी E क्या होती है बच्चों, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? अभी हमने बेटा डायमेंशन देखा है, एनर्जी का क्या होता है, पहले इसको H के टर्म्स में, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा H इक्वल्स टू E अपॉन न्यू। तो H इक्वल्स टू एनर्जी की बेटा डायमेंशन होती है ml2t-2। क्लियर है? और न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाय टाइम पीरियड, तो ये आ जाएगा t की पावर -1। क्लियर? बेटा इसको ऊपर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इससे ये एक कट जाएगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन आती है दैट इज ml2t की पावर -1। क्लियर है? ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसकी बेटा, सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन को अभी मैंने इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में निकाल के बताया था। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, F फोर्स अपॉन लेंथ। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका mlt-2 अपॉन l, इससे ये कैंसिल आउट, आपकी डायमेंशन आ जाएगी बेटा mt-2। क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट देखते हैं बेटा हम लोग। लास्ट हमारा डी क्या दिया गया है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर
स्ट्रेन। क्लियर है? तो बेटा स्ट्रेन का जो डायमेंशन रहता है वो तो डायमेंशन लेस है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बाई ए। क्लियर है? और इसको हम लोग अभी हमने लिखा है mL(T-2) अपॉन L स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, तो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन आता है mL-1T-2। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये इसमें निकालना तो ग्रेविटेशन का था, पर बेटा इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायमेंशंस भी याद हो जाएंगे और उनके फॉर्मूलेज भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mL-1T-2 डज नॉट, इधर पे फोकस करना बच्चों आप लोग, हमें दिया क्या गया है सवाल में? डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले किसकी बात करें? यंग्स मॉड्यूलस। सबसे पहला क्या दिया गया है? यंग्स मॉड्यूलस। बेटा इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, फिर से आ जाएगा। यंग्स मॉड्यूलस का क्या है? F बाई ए, और फोर्स का डायमेंशन है आपका mL(T-2) अपॉन L स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ जाएगा mL-1T-2। डज नॉट बोला है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन तो यही है। अगला चेक करते हैं, क्या है बेटा? स्ट्रेस। स्ट्रेस को देखेंगे, स्ट्रेस भी क्या है बेटा? F बाई ए, इसका भी सेम डायमेंशन आ जाएगा mL-1T-2। सी बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेन की। स्ट्रेन कैसा है बेटा? हमारा डायमेंशनलेस है। क्लियर है कि नहीं है? स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बेटा ये डायमेंशनलेस है। और आखिरी ऑप्शन डी क्या है आपका? प्रेशर। प्रेशर का भी बेटा फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब F बाई ए, और इसका भी डायमेंशन सेम आएगा बेटा mL-1T-2। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, और आपके ऑप्शंस दिए हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, रेशियो ऑफ लेंथ। तो बेटा इसका सबसे पहला वाला देखा जाए, ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हमारा एक कांस्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और अगर इसको फॉर्मूला भी देखा जाए तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, जहां पे फ्रिक्शन भी क्या है बेटा? एक फोर्स है, और नॉर्मल भी क्या है? अपने आप में फोर्स है। क्लियर है? तो म्यू इक्वल्स टू, अगर आप F बाई एन देखोगे तो बेटा इसकी भी यूनिट किस में लिखते हैं अपन? न्यूटन में लिखते हैं, और इसकी भी यूनिट किस में लिखते हैं? न्यूटन में। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू क्या है बेटा? आपका एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, अगला आते हैं किसके ऊपर? स्ट्रेन। आपको बेटा अभी बताया था कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। तो बेटा इसकी भी यूनिट किस में होती है? मीटर्स में। इसकी भी यूनिट किस में होती है? मीटर्स में। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैसा है? डायमेंशनलेस है। आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? फोकस करना आप यहाँ पे, आपसे नॉट बोला गया है। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं, ए बी सी। सी आपको क्या कहा गया है बेटा? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला बेटा F बाई ए,
और फोर्स का डायमेंशन mlt-2 अपॉन l स्क्वायर, इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट आ जाएगी बेटा ml-1 t-2। क्लियर है? नॉट डायमेंशनलेस पूछा तो आपका आंसर सी स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अगर आप डी देखोगे वो भी रेशियो ऑफ वेवलेंथ है, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, तो लैम्डा की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? लेंथ, तो वो भी यूनिट को एक दूसरे को काट देगा। यहाँ पे भी हमें जो वैल्यू मिलेगी, रेशियो आप कितने भी देखोगे सारे रेशियोज बेटा आपको डायमेंशन लेस मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहला आपको दिया गया है दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो आप इसका फॉर्मूला देखना, फर्स्ट वाला ए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बेटा फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा इसका होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा हो ना हो दोनों है तो स्पीड ही, और स्पीड की डायमेंशन क्या आ जाएगी आपकी बेटा? LT-1, और इसकी भी क्या आ जाएगी? LT-1, और बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी मिलेगी बेटा आप लोगों को? डायमेंशनलेस। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड क्या दिया गया है? बी वाला। बी वाला दिया गया है आपको पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो का बेटा अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये आ जाएगा बेटा ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। क्लियर है? और बेटा स्ट्रेन तो हमारा ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, तो ये वैल्यू भी कैसे निकल के आएगी? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। क्लियर है? तो हमारा ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे बेटा एक बार हम सी को भी चेक कर लेंगे, जिसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला देखेंगे, और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आपको याद हो तो नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कुछ भी नहीं बेटा, कैंडला है। याद करो CD, और ये हमारी कैसी यूनिट है बेटा? ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है। वो 7 फंडामेंटल यूनिट में से अगर आपको याद हो तो एक थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, CD से डिनोट कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो ये तो डायमेंशनलेस होगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। डी और चेक कर लेते हैं। डी बेटा आपका क्या दिया गया है? एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? और बेटा एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2T-2, और वॉल्यूम की होती है बेटा L3। क्लियर है बेटा? इससे ये कैंसिल आउट हो गया और L ऊपर आ जाएगा, तो आपकी डायमेंशन आ जाएगी ml-1T-2। क्लियर? ये बेटा डायमेंशन है आपकी एनर्जी डेंसिटी की। क्लियर है? तो आपके 10th वाले के 2 ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ए और डी। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन। स्ट्रेन,
स्पीड ऑफ रामलाल, रामलाल, रामलाल कौन है? चलिए, सी एंगल एंड डी इज हाइट ऑफ कालू। ये एमआर सर के कुछ प्यारे स्टूडेंट्स का नाम लग रहा है मुझे, रामलाल और कालू, मेरे ख्याल से वही होंगे। तो यहां पे हमसे पूछा गया है बेटा, हैव यूनिट, उसकी यूनिट तो हो पर डायमेंशन ना हो। अगर हम लोग एक ही बात करें बेटा, ये क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है आपका? स्ट्रेन बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ है, तो ये तो हमारा कैसा है? डायमेंशनलेस। क्लियर है? ये तो हमारा है डायमेंशनलेस, पर बेटा स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। वहीं अगर सी वाले ऑप्शन को देखें, एंगल, तो एंगल को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा आर्क भी यूनिट ऑफ लेंथ है और रेडियस भी यूनिट ऑफ लेंथ है, तो इसकी वैल्यू तो आती है कैसी? डायमेंशनलेस। पर इसको हमने यूनिट दी गई है। क्या दिया है बेटा? इसको हमने यूनिट दी है, और एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्लियर है कि नहीं? तो एंगल बेटा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि प्लीज स्पीड ऑफ रामलाल और हाइट ऑफ कालू की डायमेंशन आप प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में कि इनकी डायमेंशन क्या होगी। क्लियर है कि नहीं है? ये वाली डायमेंशन तो मुझे पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से आप एमआर सर के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को पता हो, तो कमेंट में जरूर बताना कि स्पीड ऑफ रामलाल और हाइट ऑफ कालू की डायमेंशन क्या है। मैं वेट करूंगा आप लोग के कमेंट्स का। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे बेटा पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। किसका पूछा गया है बेटा? हीट एनर्जी का। बेटा हीट एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या है आपकी? जूल। क्लियर है? अगर आपको हीट का बेटा फॉर्मूला पता है तो बड़ी अच्छी बात है। Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, यहां से आप निकाल सकते हो बेटा इसका डायमेंशन। और अगर आपको नहीं निकालना है, इन केस आपको हीट का फॉर्मूला नहीं याद है, तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूले से आप बेटा इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन है कि इसको काइनेटिक एनर्जी से निकालता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर से। क्लियर है बेटा? एम मास है और वी क्या है बेटा? वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आपकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। ये बेटा डायमेंशन है आपकी। जितनी भी एनर्जीज हैं सबकी डायमेंशंस बेटा यही है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो एम एल टू टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बेटा कैपिटल जी का आपसे डायमेंशन पूछी गई है, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को देखना है कैसे निकालते हैं, मैं फिर से बता देता हूं बेटा। फोर्स इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे। क्लियर है ये फॉर्मूला? तो यहां से आप जी के टर्म्स में पूरे फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू हो जाएगा। बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू इंटू आर क्या है बेटा? रेडियस, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू क्या है? मास, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। जी का डायमेंशन आपका एम ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा जी का। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आउट ऑफ फॉलोइंग फोर डायमेंशन क्वांटिटी विच वन क्वांटिटी इज टू बी कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट।
डायमेंशनल हो पर उसकी वैल्यू बेटा कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए हमें क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जाए तो ये क्या है, आपकी अर्थ है। थोड़ी छोटी सी बनाता हूं, जगह थोड़ा कम है। ये क्या है, आपकी अर्थ है। क्लियर है। अर्थ पे बेटा आपका ऑब्जेक्ट मान लो इस पॉइंट पे है, तो जो पुलिंग फोर्स लगती है, फोर्स के कारण क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू जनरली हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, पर बेटा जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा एक सर्टेन हाइट के बाद हमारी जी की वैल्यू बदलती है। चाहे एक हाइट के आप ऊपर चले जाएंगे, चाहे एक हाइट के आप कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू क्या करेगा बेटा, वेरीज विथ हाइट। क्लियर है कि नहीं है। और बेटा अभी आप कहां पे हो, अर्थ पे हो। क्लियर है। मेरा मन करा मैं कहां चला गया, मून पे चला गया। ठीक है, कहां चला गया बच्चों, मैं यहां से बैठा इलॉन मस्क के साथ। मैंने सुना है फिजिक्स वाला पे भी कोई इलॉन मस्क हैं जिनको आप लोग, कोई टीचर हैं जिनको आप इलॉन मस्क के नाम से बुलाते हो। तो इलॉन मस्क के साथ आप बेटा बैठे और आप लोग कहां चले गए बेटा, मून पे चले गए। क्लियर। ये क्या है बेटा, आपका मून। मून पे आप लोगों को पता है कि बेटा जी की वैल्यू जो आपकी रहती है वो g/6 हो जाती है। तो यहां पे भी हमारा g क्या हो जाएगा बेटा, g डैश बोल देते हैं, इसकी वैल्यू g/6 हो जाएगी। क्लियर है। तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए सेकंड बात करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। बी क्या दिया गया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। बेटा सरफेस टेंशन वो लेयर होती है वाटर की, अपर मोस्ट लेयर। फॉर एग्जांपल आप मान लो ये आपके पास बेटा एक कंटेनर है, ठीक है। आपने एक हल्की सी बेटा एक परत देखी होगी, ये आपका वाटर भरा हुआ है। तो बेटा ये जो अपर मोस्ट लेयर रहती है ये स्ट्रेच्ड रहती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये यहां पे फोर्स लगी रहती है। और इधर पे बेटा सरफेस टेंशन की जो फोर्स बोलते हैं दैट इज F/L। ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये भी बेटा वेरी करता है। कैसे, अगर बेटा ये अभी वाटर है, अगर इसमें मैं कैरोसिन मिला लूंगा, कैरोसिन, तो क्या होगा, ध्यान से देखना एक बात, एक जनरल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। बेटा पानी जब रखा रहता है कूलर में, गमलों में, या कोई ऐसी जगह पे जहां पे काफी टाइम हो गया है, तो वहां पे क्या होते हैं, इस लेयर के ऊपर जो मॉस्किटोज रहते हैं वो अपने एग ले कर देते हैं। ठीक है, अंडे जो रहते हैं वो इस सरफेस टेंशन वाली लेयर पे रहते हैं। तभी आपसे कहा जाता है कि पानी को कहीं जमने ना दे, या फिर जहां पानी जमता है वहां पे मच्छर ज्यादा हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो बेटा, कैरोसिन मिला लेते हो। कैरोसिन क्या करता है, कैरोसिन बेटा इस सरफेस टेंशन, अभी बेटा ये सरफेस टेंशन अच्छा खासा है कि ये इस एग को नीचे डूबने नहीं देता। क्लियर है कि नहीं है। ये सरफेस टेंशन की वैल्यू काफी ज्यादा होती है इसके वेट को उठाने के लिए। पर जैसे ही आप कैरोसिन मिला देते हो बेटा, यहां पे सरफेस टेंशन की जो फोर्स रहती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और ये एग जो होता है वो डूब जाता है। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां से भी हमें पता चल गया कि कैरोसिन ऐड करने से हमारी सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। एक और तरीका है
कि एक काम करो बेटा, यहाँ पे आप आग लगा दो, जिसमें आप माहिर हो आग लगाने में। यहाँ पे हमने क्या करा, आग लगा दी। अगर बेटा मैं आग लगा दूंगा तो मेरी सरफेस टेंशन जो रहेगा वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। कई बार आपने देखा होगा चाशनी को बनते हुए, तो बेटा चाशनी जब गरम गरम रहती है तो आपने देखा होगा वो कितनी बिल्कुल आपको लिक्विड की तरह दिखती होगी, पर जब वही चाशनी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, आपको एक लेयर नजर आती होगी ऊपर। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारी सरफेस टेंशन जो है बेटा वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। क्लियर है कि नहीं है। तो ये भी बेटा डायमेंशनल कांस्टेंट तो नहीं रहा, तो मेरे ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाए। क्लियर। सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सी। सी क्या दिया गया है बेटा, वेट ऑफ आ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास। बेटा ये वेट भी क्या होगा, वेरी कर जाएगा। क्यों सर, बेटा यही सेम वेट का फॉर्मूला जो होता है दैट इज m इंटू जी। क्लियर है। और ये क्या है, ये एक फोर्स है, वेट। क्लियर है। और बेटा ये जो वेट है क्या, ये m इंटू जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसी वेट को कहां ले जाओगे, इसी वेट को, ये जो वेट है इसको आप कहां ले गए बेटा, अर्थ पे, और इसी वेट को आप कहां ले गए, एलॉन मस्क के साथ बैठ करके मून पे ले गए। क्लियर है। कहां ले गए, अर्थ पे ले गए और मून पे ले गए, तो बेटा इस वेट की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्लियर है। दैट मीन्स मेरा वेट भी क्या नहीं है बेटा, कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है। आगे जाकर के बेटा आप वेट के बारे में और भी पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हैं और ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ वेट है। क्लियर। अब ये लिफ्ट को मैंने नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन दे दिया, तो बेटा अब ये अभी भी ये वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट विल वेरी। वेट क्या करेगा, वेरी करेगा। क्लियर है बच्चों। तो हमारा वेट भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्लियर है। चाहे आप इस अर्थ और मून के पर्सपेक्टिव से देखिए, चाहे आप लिफ्ट के एक्सप्रेशन से देखिए। क्लियर है। जहां पे आप आगे जाकर के एनएलएम में अपेरेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। अब लास्ट चीज आ जाती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट। क्लियर है। आपका डी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू रहती है बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसकी वैल्यू है होती है 2.99 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और दिस इज सिमिलर टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू रहती है बेटा, दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। और ऊपर से बेटा ये वेलोसिटी है, तो इसका जो डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। क्लियर है। तो हमसे पूछा था डायमेंशनल कांस्टेंट, क्या पूछा था, ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ है डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, प्लस उसके पास डायमेंशन भी होना चाहिए। तो बेटा मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हर कहीं सेम रहती है। क्लियर है। और इसकी जो डायमेंशन है दैट इज LT-1। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। two quantities A and B have different dimension
विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनफुल। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये दिमाग में याद रखना कि हमारा ए और जो बी दिया गया है, ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन, ये जरूरी है। ए और बी के डायमेंशन क्या है, अलग है। क्लियर है? तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा, एज वी नो, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल of dimensional analysis only quantities of same dimension can be added, subtracted और compared। अगर बेटा ए और बी की डायमेंशन अगर सेम होती, ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट, अगर सेम होती तो मेरा ऑप्शन बी और सी बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को बेटा जुड़ने के लिए या घटाने के लिए उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ए और बी करेक्ट हो जाते। क्लियर है? पर यहां पे हमें डायमेंशन क्या दी गई है, डिफरेंट दी गई है। तो अब हम लिखेंगे अबाउट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन quantities of dimension can be different। बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए क्वांटिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए बाय बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, जैसे अगर हम लिखते हैं बेटा इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप देखिए यहां पे मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं तो देखो u इंटू टी मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहां पे u की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी है तो lt माइनस वन, और यहाँ पे टाइम t है, दोनों की डायमेंशन अलग है कि नहीं है, और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे देखो हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा टाइम का स्क्वायर और ये एक्सेलरेशन है, दोनों की डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है, पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो हम अगर बेटा हमारे पास डायमेंशन डिफरेंट हैं तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं, पर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब इसकी डायमेंशन तो एल होगी, इसकी भी एल होगी और इसकी भी डायमेंशन एल होगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बस आप डिफरेंट और सेम में आप याद रखना इस चीज को। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को ये डीपीपी का डिस्कशन समझ में आया होगा। सो स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।